तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 का जो आज 16 नवंबर का एग्ज़ाम था दोस्तों, तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो है दोस्तों वो छूट चुकी है। तो उसके दोस्तों कुछ प्रश्न मुझे पता चल गए हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं ईवीएस से। जैसा कि ईवीएस अभी आपको फिलहाल में देखने को मिल रही होगी, तो दोस्तों ईवीएस से शुरू करते हैं। तो ईवीएस में दोस्तों आज ये पूछा गया कि जैसे प्लूटो जो आपका है ग्रह, तो प्लूटो पर कौन सा पहला उपग्रह भेजा गया था, ये पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये पूछी गई है कि सबसे बड़ी अंतरिक्ष की वेधशाला क्या है। अंतरिक्ष से दोस्तों आज जो है पिछले जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनकी अपेक्षा अंतरिक्ष का रेशियो जो है क्वेश्चन पूछने का, वो एमपी टेट के जो ईएसबी के द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि चर्चा करें तो आपसे पूछा गया है, ये कोई बांध करके पूछा गया है। ये निश्चित पता नहीं है दोस्तों कि कौन सा बांध पूछा गया है। बांध तो पुरानी शिफ्टों में भी दोस्तों पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो करंट से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आज देखने के लिए मिले हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। अभी से पहले एक करंट का कुछ ये समझ में आ रहा था कि मुश्किल से ही है, बिरला ही है कि 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाएं। एक ही प्रश्न बहुत मुश्किल से आ रहा था, लेकिन आज दोस्तों 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं करंट से संबंधित। वो भी दोस्तों आपके अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है, लेकिन ये पता है दोस्तों कि करंट में अर्जुन पुरस्कार से संबंधित प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एम जो अंतरिक्ष संस्थान पूछे जा रही थी उनका मुख्यालय पूछा जा रहा था दोस्तों। तो एक स्टेप ऊपर जाते हुए अब जो आपका है दोस्तों, तो अब अंतरिक्ष संस्थान के अध्यक्ष पूछे जाने लगे हैं आपसे। समझ रहे होंगे आप लोग दोस्तों कि आपका जो ईवीएस का है दिन ब दिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए पिछले पेपरों के एनालिसिस के हिसाब से, तो आपका जो रेशियो है दोस्तों कठिनाई का, वो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे आज शाम को एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों के लिए उचित सलाह और गाइडेंस दे दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये एग्जैक्ट नहीं है, 2 में से 1 प्रदूषण है दोस्तों। या तो जल प्रदूषण से प्रश्न था या वायु प्रदूषण से प्रश्न था, एग्जैक्ट पता नहीं चला इसके अलावा दोस्तों। और दोस्तों सौरमंडल से प्रश्न था। सौरमंडल से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज दोस्तों ओजोन परत से संबंधित कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है पर्यावरण में। तो ये दोस्तों हमारा ईवीएस था। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सीडीपी की। तो दोस्तों आज सीडीपी में जो बुद्धि परीक्षण होते हैं दोस्तों, जो आपकी बुद्धि परीक्षण होते हैं उसके दोस्तों प्रकार पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जो नए सिद्धांत या नए मनोवैज्ञानिक है वो चॉम्स्की आ गए हैं अब। जैसा कि आप लोगों ने शुरू की शिफ्टों में देखा होगा कि जो फेमस मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की थे, जीन पियाजे तो दोस्तों अभी भी चल रहे हैं, और कोहल वर्ग थे। तो दोस्तों ये जो चॉम्स्की हैं ये नए इंटर हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे गार्डनर की बुद्धि जो है दोस्तों, जिसमें उनकी 7वीं प्रकार की शायद बुद्धि का नाम पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपसे जीन पियाजे की चौथी अवस्था पूछी गई है। जो 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं उसकी चौथी अवस्था का नाम पूछा गया था। उसमें चारों ऑप्शन में दिए थे, तो आपको सही टिक करना था। इसके अलावा दोस्तों समावेशी शिक्षा तो अमर सा समझ में आ रहा है दोस्तों। समावेशी शिक्षा आपके कंटेंट और आपकी शिफ्टों के लिए एक प्रकार से बराबर हर शिफ्ट में चला आ रहा है, और कम से कम 3 से 4 प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा सीडीपी में दोस्तों ज़्यादा पता नहीं चल पाया है, बाकी पेडागोजी तो आपकी रेगुलर आ ही रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मैथ की। मैथ में दोस्तों एक जो नई चीज़ देखने को मिली है कि अभी तक मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में आपके 2D से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे थे। आज दोस्तों 3D से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। आपसे दोस्तों अर्धगोले और गोले में कुछ दोस्तों उसके सूत्र से संबंधित अनुपात पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये पता है कि अर्धगोले और गोले से संबंधित उनका कोई अनुपात पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आज शंकु से संबंधित प्रश्न था, जिसमें दोस्तों शायद ये पूछा गया था कि शंकु को ऊपर से देखने पर उसका कौन सा भाग दिखता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों नॉलेज के आधार पर पूछे जा रहे हैं। कुछ दोस्तों होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड पे पूछे जा रहे हैं,
कुछ हैं दोस्तों जो उनके नॉलेज के आधार पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नया प्रश्न आपको मैथ में देखने को मिला है वो द्विघात समीकरण से देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली सभी प्रश्न, अब मैं बार बार नहीं कहूँगा, डेली आ रहे हैं, वही आयु और चिन्ह परिवर्तन, बस ये देखने को मिला है दोस्तों। आज ना तो परसेंटेज से कोई क्वेश्चन था, ना प्रॉफिट लॉस से संबंधित कोई प्रश्न था। तो ये दोस्तों हमारी मैथ हो गई। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और संस्कृत की यदि बात कर लें तो हिंदी में दोस्तों वही स्त्री का विलोम पूछा गया था और समास वगैरह पूछे जा रहे हैं, रस छंद अलंकार, कोई अलग चीज़ नहीं है। वही चीज़ दोस्तों संस्कृत में आपके फॉलो हो रही है। हिंदी संस्कृत की मैं बात इसमें नहीं करूँगा क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज शाम को मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए जो हम लोगों को हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जो इस तरह के क्वेश्चन बदल रहे हैं तो आखिर हमको हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।